चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण के रूप का किसी भी सवाल का गुणनखंड कैसे जल्दी से हल कर सकते हैं, वो भी बिना सूत्र के। यहाँ पर दोस्तों जो रूप आपको दिखाई दे रहा है, रियल में द्विघात समीकरण नहीं है। यह दोस्तों द्विघात समीकरण इसलिए नहीं है क्योंकि इन सभी के बराबर में जीरो नहीं है। जब दोस्तों अगर इन सभी के बराबर में जीरो होता तब दोस्तों हम लोग कहते हैं कि द्विघात समीकरण है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर यह द्विघात समीकरण तो नहीं है, फिर भी यहाँ पर इन सभी को हम लोग द्विघात समीकरण मानकर ही इसका गुणनखंड करना सीखेंगे। अब दोस्तों कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जो यहाँ पर ये दोनों सवाल है, इस दोनों सवालों में सिर्फ दो दो पद है, तब कहाँ से ये दोनों सवाल इसका रूप है। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर ये वाला रूप है, ये वाला रूप दोस्तों यहाँ पर है, मतलब जो ये वाला पद है, ये वाला पद यहाँ पर है, और दोस्तों जो यहाँ पर ये वाला पद है, ये वाला पद यहाँ पर है, और दोस्तों जो यहाँ पर सी वाला पद है, सी वाले पद का मान जीरो है। जब दोस्तों हम यहाँ पर जीरो लिख देंगे तब दोस्तों इस सवाल का रूप इसी का रूप हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी जो ये वाला पद है, ये वाला पद दोस्तों यहाँ पर है, और जो सी वाला पद है, सी वाला पद यहाँ पर है, और दोस्तों जो ये वाला पद है, ये वाला पद दोस्तों इस प्रकार से, मतलब जीरो एक्स। जब दोस्तों हम यहाँ पर जीरो एक्स लिख देंगे तब दोस्तों इस सवाल का रूप इसी सवाल का रूप हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीरो इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि दोस्तों जब हम लोग जीरो इतने में जोड़ेंगे फिर से यही मान आ जाता है, इसीलिए दोस्तों हम लोग जीरो वाला पद नहीं लिखते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जो इसमें जीरो एक्स है, जब हम लोग जीरो और एक्स का आपस में गुणा करेंगे तब इसका मान जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा फिर से जब जीरो इतने में जोड़ेंगे फिर से यही मान आ जाता है, इसीलिए दोस्तों हम लोग ये वाला पद नहीं लिखते। मतलब दोस्तों इस वाले रूप में जो पद नहीं रहता है उस वाले पद का मान जीरो होता है, और जीरो दोस्तों इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि दोस्तों जब इतने में जोड़ते हैं फिर से वही मान आ जाता है, इसीलिए दोस्तों हम लोग जीरो नहीं लिखते हैं। अब दोस्तों कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो इसमें ए बी सी है, ए बी सी क्या है। तब दोस्तों यहाँ पर जो ये वाला पद है और जो यहाँ पर ये वाला पद है, इसमें दोस्तों ए के स्थान पर यहाँ पर एक दिया है। हम दोस्तों यहाँ चाहे एक लिखे या फिर ना लिखे, फिर भी दोस्तों यहाँ पर एक छिपा है। तब दोस्तों यहाँ पर एक मान कितना दिया है, यहाँ पर एक मान एक दिया है। और दोस्तों जो यहाँ पर बी है, बी बराबर दोस्तों कितना दिया है, बी बराबर 3 दिया है, और सी बराबर कितना है दोस्तों, सी बराबर 10। इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी यहाँ पर एक मान कितना है, यहाँ पर एक मान एक दिया है, और दोस्तों यहाँ पर बी का मान कितना दिया है, यहाँ पर बी का मान 7 दिया है, और जो सी है सी का मान 12 है। इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी यहाँ पर ए का मान दोस्तों 4 दिया है, और दोस्तों बी का मान भी 4 दिया है, और सी का मान दोस्तों कितना है, जीरो है। जीरो दोस्तों छिपा रहता है लेकिन हम यहाँ पर जीरो लिख दिया हूँ। अब दोस्तों इसी प्रकार से इसमें भी यहाँ पर ए का मान एक छिपा है, और दोस्तों बी का मान कितना है, जीरो है, और सी का मान कितना है, 6 है। रियल दोस्तों इस प्रकार के सवाल में जो सी रहता है, मतलब सी का मान दो संख्याओं का गुणनफल होता है, और दोस्तों जो बी होता है उसी दोनों संख्याओं का योगफल होता है। मतलब दोस्तों जो सी होता है ये दो संख्याओं का गुणनफल होता है, और जो बी होता है उसी दोनों संख्याओं का योगफल होता है। तब दोस्तों यहाँ पर जो 10 है रियल दो संख्याओं का गुणनफल है, तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ए गुणे बी, माना पहला संख्या ए दूसरा संख्या बी। तब दोस्तों यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 10, मतलब ए बी का मान दिया है 10, और दोस्तों जो यहाँ पर 3 है रियल में इसी दोनों संख्याओं का योगफल होता है, मतलब दोस्तों ए प्लस बी बराबर 3 दिया है। इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी यहाँ पर दोस्तों जो 12 है रियल दो संख्याओं का गुणनफल है, माना पहला संख्या ए दूसरा बी, तब ए गुणे बी का मान कितना है, 12, और दोस्तों जो यहाँ पर 7 है रियल में ए प्लस बी का मान है, मतलब ए प्लस बी बराबर दोस्तों कितना है, ए प्लस बी का मान 7 है। इसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी जो दोस्तों ये 5 है रियल दो संख्याओं का गुणनफल है, और जो 8 है ये दो संख्याओं का योगफल है, और दोस्तों जो यहाँ पर 4 है रियल में इसके योगफल और गुणनफल में गुणा का रूप में जुड़ा रहता है। मतलब ये इस प्रकार है, 4 ब्रैकेट में प्लस बी, और दोस्तों 4 ए गुणे बी, मतलब टोटल इतना बराबर 8 है और टोटल इतना बराबर 5 है। इसी प्रकार से दोस्तों जो ये वाले सवाल है, इन सभी सवालों में भी दोस्तों दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल दोस्तों है। तब दोस्तों यहाँ पे जो ये वाला सवाल है रियल में ये वाला सवाल,
इस प्रकार से लिखा है। मतलब जो 15 है, 15 इस प्रकार है, 6 गुणे ए गुणे बी, मतलब टोटल इतना बराबर 15 है। और दोस्तों यहाँ पर एक छिपा है, लिखे चाहे ना लिखे, यहाँ पर एक छिपा है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर होगा 6 ब्रैकेट में ए प्लस बी, मतलब टोटल इतना बराबर यहाँ पर एक है। इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी, यहाँ पर दोस्तों जो ये बी है, बी दोस्तों किस प्रकार है, 4 गुणे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, मतलब ये दो संख्याओं का योगफल है। और दोस्तों जो यहाँ पर 4 रहता है, ये 4 गुणे के रूप में जुड़ा रहता है। और दोस्तों जो ये 0 है, रियल में दो संख्याओं का गुणनफल होता है, मतलब इसी का गुणनफल होता है। और जो 4 है, 4 भी इसी में गुणा के रूप में जुड़ा रहता है। इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी, जो दोस्तों यहाँ पर ये वाला पद है, ये दो संख्याओं का योगफल है, मतलब a प्लस बी बराबर कितना है, 0 है। और दोस्तों जो 6 है, रियल दो संख्याओं का गुणनफल होता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो b वाला पद रहता है, रियल में b वाला पद दो संख्याओं का योगफल होता है। और जो c वाला पद रहता है, रियल में उसी दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। और दोस्तों जो a वाला रहता है, इसके योगफल और गुणनफल में गुणा के रूप में जुड़ा रहता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर 4 जुड़ा है, मतलब ये 4 यहाँ पर जुड़ा है, मतलब 4 और ब्रैकेट में उसका योगफल, टोटल इतना बराबर इतना है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी 4 ब्रैकेट में ए गुणे बी, टोटल इतना बराबर 5 है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी जो ये 6 है, 6 दोनों में गुणा के रूप में जुड़ा रहता है, मतलब उसके योगफल में भी, उसके गुणनफल में भी ये गुणा के रूप में जुड़ा रहता है। मतलब टोटल इतना बराबर इतना है, टोटल इतना बराबर इतना है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी जो ये बी वाला पद है, दो संख्याओं का योगफल है। और जो सी वाला पद है, ये दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल है। और जो यहाँ पर जो गुणांक रहता है ए का मान, ये रियल में इस प्रकार से गुणा के रूप में जुड़ा रहता है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर ये तो पता चल गया कि जो सी रहता है, रियल दो संख्याओं का गुणनफल होता है। और जो बी होता है, रियल दो संख्याओं का योगफल होता है। लेकिन दोस्तों में यहाँ पर यह नहीं पता होता है कि जो यहाँ पर ये सी वाला पद 10 है, रियल दो संख्याओं का गुणनफल तो है, लेकिन उसका गुणनफल प्लस में है कि माइनस में, यह दोस्तों हमें नहीं पता है। लेकिन यह तो पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 10 है, लेकिन हमें उसका चिन्ह नहीं पता है कि उसका गुणनफल प्लस में कि माइनस में। इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी जो यहाँ पर बी है, यह भी दोस्तों हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का योगफल होता है। यहाँ जो 3 है, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि दो संख्याओं का योगफल 3 तो है, लेकिन प्लस के साथ है कि माइनस के साथ है, यह दोस्तों हमें नहीं पता है। इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी यहाँ पर दोस्तों जो 5 है, रियल में इतना बराबर 5 तो है, एकदम एग्जैक्ट 5 है, लेकिन हमें यहाँ पर यह नहीं पता है कि प्लस में 5 है कि माइनस में 5 है, यह दोस्तों हमें नहीं पता है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी जो दो संख्याओं का योगफल 8 है, मतलब टोटल इतना बराबर इतना 8 है। यहाँ दोस्तों एग्जैक्ट 8 है, लेकिन दोस्तों हमें यह नहीं पता है कि प्लस 8 होगा कि माइनस 8 होगा। मतलब हमें यह नहीं पता है कि इतना बराबर प्लस 8 होगा कि माइनस 8, इतना बराबर प्लस 5 होगा कि माइनस 5। हाँ, लेकिन ये तो दोस्तों हमें पता है कि इतना बराबर एग्जैक्ट 5 है, इतना बराबर एग्जैक्ट 8 है, लेकिन हमें यहाँ पर चिन्ह नहीं पता होता है। इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी यहाँ तो हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल एग्जैक्ट 10 है, लेकिन दोस्तों हमें यह नहीं पता कि उसका जो गुणनफल है प्लस में कि माइनस में। इसी प्रकार दोस्तों इसके योगफल का भी हमें दोस्तों यहाँ तो पता कि इसका योगफल एग्जैक्ट 3 है, लेकिन दोस्तों हमें यह नहीं पता है कि इसका जो योगफल है +3 है कि -3 है। हाँ, लेकिन ये तो पता है कि इसका योगफल एग्जैक्ट 3 है और इसका गुणनफल एग्जैक्ट 10 है, लेकिन हमें यहाँ पर चिन्ह नहीं पता होता है कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा। यही दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि हम कैसे जानेंगे कि इसका गुणनफल प्लस में है कि माइनस में, और इसका योगफल भी प्लस में कि माइनस में। यही दोस्तों हम लोग पता लगाने का नियम सीखेंगे। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार के सवालों में x का मान 2 आता है। तब दोस्तों माना कि इस वाले सवाल में पहला x का मान a आएगा और दूसरा x का मान b आएगा। तब दोस्तों यहाँ पर जब हम a गुणे b करेंगे, तब यहाँ पर हो जाएगा a गुणे b। अगर दोस्तों जब हम लोग करेंगे a प्लस b, तब यहाँ पर हो जाएगा a प्लस b। अगर दोस्तों जब हम लोग
ए और बी को बाईं तरफ भेज देंगे, मतलब इधर भेज देंगे, तो दोस्तों ये हो जाएगा x माइनस ए बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर a प्लस 0 लिख सकते हैं, जब a को इधर भेजेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा x माइनस ए बराबर 0। इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी जब b को इधर भेजेंगे तब ये हो जाएगा x माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 मानेंगे और इसे समीकरण हम लोग 2 मानेंगे। तो दोस्तों अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का आपस में गुणा कर देंगे। इस वाले पक्ष को इस वाले पक्ष में गुणा करेंगे, इस वाले पक्ष को इस वाले पक्ष में गुणा करेंगे। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस ए और दोस्तों एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस बी, इतना हो जाएगा। जब दोस्तों 0 का 0 में आपस में गुणा करेंगे तब बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दोस्तों जब हम लोग इसे हल करेंगे तब दोस्तों ये हो जाएगा x के घाते 2 माइनस बी एक्स हो जाएगा। अब दोस्तों ए का गुणा इसमें करेंगे हो जाएगा ए एक्स, इतना हो जाएगा। फिर ए और बी का आपस में गुणा करेंगे प्लस ए बी हो जाएगा, बराबर 0 है तो 0 लिख देंगे। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा x के घाते 2। अब दोस्तों इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तब दोस्तों एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी और x को भी कॉमन ले लेंगे, मतलब x को बाहर जब निकाल देंगे तब दोस्तों यह इस प्रकार से हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, प्लस ए बी, तब यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए बी बराबर 0 है तो 0 लिख देंगे। अब दोस्तों आप यह देखिए कि जो मैंने यहाँ x बराबर a माना है और x बराबर b माना है, अगर दोस्तों जब हम लोग x के बराबर उधर a और b को आपस में गुणा किया हूं तब कितना आया है, प्लस ए गुणे बी आया है। अब दोस्तों जो उसका योगफल भी है, अगर दोस्तों जब हम लोग x के उधर दाहिनी तरफ जब भेज कर आपस में जोड़ा था तब दोस्तों इसका योगफल कितना आया है, प्लस ए प्लस बी आया है, मतलब प्लस एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, इतना आया है। अब दोस्तों जब मैं ए और बी को बाईं तरफ जब भेज कर गुणा किया हूं तब दोस्तों यहाँ पर कितना आया है, प्लस ए बी। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए बी। अब दोस्तों जब बाईं तरफ ए और बी को भेज कर जोड़ा हो तो कितना आया है, माइनस ए प्लस बी, मतलब माइनस एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, इतना आया है। इसका मतलब दोस्तों अगर हम लोग x के बराबर भी ए बी को भेजकर जब आपस में गुणा करेंगे, जिस चिन्ह के साथ उसका गुणनफल रहता है, अगर जब हम ए और बी को बाईं तरफ जब भेजकर भी गुणा करते हैं तब दोस्तों उसका वही चिन्ह रहता है। इसका मतलब दोस्तों जो उसका गुणनफल रहता है, अगर जिस चिन्ह के साथ रहता है उसका वो ओरिजिनल चिन्ह के साथ रहता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, चाहे दोस्तों हम x बराबर मानो को उधर भेजकर गुणा करेंगे फिर भी प्लस ए बी आएगा, अगर दोस्तों हम मानो को इधर भेजकर गुणा करेंगे फिर भी प्लस ए बी आएगा। इसका मतलब दोस्तों उसका गुणनफल जिस चिन्ह के यहाँ साथ रहता है उसका ओरिजिनल चिन्ह के साथ ही रहता है। मतलब दोस्तों इसमें जो x का 2 मान आएंगे, मानो को हम चाहे दाईं तरफ चाहे बाईं तरफ भेज कर गुणा करेंगे, उसका गुणनफल जिस चिन्ह के साथ रहता है वह उसी चिन्ह के साथ ही रहता है। चाहे हम बाईं तरफ भेजकर आपस में गुणा करें चाहे दाहिने तरफ भेजकर गुणा करेंगे, लेकिन उसका गुणनफल जिस चिन्ह के साथ रहता है वही सेम टू सेम चिन्ह के साथ ही रहता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो उसका गुणनफल रहता है जिस चिन्ह के साथ रहता है वह उसका ओरिजिनल चिन्ह के साथ ही रहता है। लेकिन दोस्तों इसके योगफल में जब हम अगर x के मानों को अगर दाहिने तरफ भेजकर जोड़ते हैं तब दोस्तों जिस चिन्ह के साथ आया रहता है, अगर दोस्तों जब इसके मानों को बाएं तरफ भेज कर जब आपस में जोड़ते हैं, जिस चिन्ह के साथ आया रहता है वह उसका विपरीत हो जाता है। मतलब दोस्तों इसका योगफल के सामने जो चिन्ह रहता है उसका योगफल रियल उसके विपरीत चिन्ह के साथ रहता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका गुणनफल वाला चिन्ह तो वही रहता है, चाहे दोस्तों हम इसके मानों को इधर भेजकर गुणा करें चाहे x बराबर मानों को दाहिने तरफ भेजकर गुणा करें, लेकिन इसका गुणनफल वाला चिन्ह वही रहता है। मतलब इसके मानों को चाहे इधर करके गुणा करिए चाहे उधर करके गुणा करिए, लेकिन जिस चिन्ह के साथ इसका गुणनफल रहता है वह चिन्ह दोस्तों नियत रहता है, मतलब उसका ओरिजिनल चिन्ह ही रहता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जिस चिन्ह के साथ उसका गुणनफल रहता है वो दोस्तों उसका ओरिजिनल चिन्ह के साथ ही गुणनफल रहता है। और दोस्तों जो यहाँ पर योगफल रहता है रियल में इसका विपरीत चिन्ह के साथ योगफल होता है। कैसे पता चला दोस्तों, हमें यहाँ से पता चला। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर जो 2 संख्याओं का गुणनफल होता है, यहाँ पर जिस चिन्ह के साथ रहता है वह उसका ओरिजिनल चिन्ह होता है, और दोस्तों यहाँ जो 2 संख्याओं का योगफल होता है यहाँ पर जिस चिन्ह के साथ आता है वह उसका विपरीत चिन्ह के साथ रहता है। अब दोस्तों हमें यही याद करके रखना है। मतलब दोस्तों अगर उसके गुणनफल के आगे
प्लस चिन्ह रहेगा तो उसका गुणनफल प्लस में लेंगे, अगर दोस्तों उसके गुणनफल के आगे माइनस चिन्ह रहेगा तो उसका गुणनफल माइनस में लेंगे। और दोस्तों उसके योगफल में जो उसके आगे चिन्ह रहता है उसका दोस्तों हम लोग विपरीत लेंगे, मतलब इसके योगफल के आगे अगर प्लस रहेगा तो इसका योगफल हम दोस्तों माइनस में लेंगे, अगर दोस्तों इसके योगफल के आगे माइनस रहेगा तो इसका योगफल दोस्तों हम लोग प्लस में लेंगे, मतलब इसका विपरीत चिन्ह में हम लोग लेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, -10 है, क्योंकि दोस्तों इसका ओरिजिनल चिन्ह है, यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह के साथ हम लोग इसका गुणनफल लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल कितना है, 3 है, तब मतलब दोस्तों हो जाएगा a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, मतलब दोस्तों हम लोग इसका विपरीत चिन्ह में योगफल लेंगे। अब दोस्तों जब हमें यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल पता चल गया है और दो संख्याओं का योगफल पता चल गया है, तब दोस्तों यहाँ पर एक सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, यही दोस्तों सूत्र होता है। तब दोस्तों हम लोग अब इसके गुणनफल और योगफल का मान इसी सूत्र में रख कर a माइनस बी का मान निकाल लेंगे। तब दोस्तों यहाँ पर कितना है, सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना है दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मान कितना दिया है 3, तब यहाँ पर हो जाएगा 3 के घाते 2, -4 है तो दोस्तों गुणे में 4 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर a गुणे b का मान कितना दिया है, a गुणे b का मान यहाँ पर दिया है -10, तब हो जाएगा -10, तब दोस्तों ये हो जाएगा 3 त्रिका का 9। अब दोस्तों माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तब ये हो जाएगा +10 चौके 40, तब टोटल ये हो जाएगा 49। तब दोस्तों ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 49, तब a माइनस बी बराबर कितना होगा, करड़ी में 49 बराबर होगा 7, मतलब दोस्तों a माइनस बी का मान कितना आएगा 7, तब यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी बराबर 7 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इसे समीकरण 1 मानेंगे और इसे समीकरण 2 मानेंगे और इसे समीकरण 3 मानेंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 को आपस में जोड़ देंगे, तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 2a और दोस्तों b भी कट जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा। तब दोस्तों a बराबर कितना होगा, a बराबर होगा 10/2 बराबर 5 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो a बराबर 5 आया है, a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, मतलब इसमें रख देंगे, तब दोस्तों यहाँ पर a का मान कितना है 5, तब दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा 5b बराबर कितना है, -10 है, तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा b बराबर -10/5, b बराबर -2 हो जाएगा, मतलब दोस्तों a बराबर 5 आएगा और b बराबर -2 होगा। इसका मतलब दोस्तों जब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तब दोस्तों एक आएगा x बराबर 5 और एक आएगा x बराबर -2 आएगा। अगर दोस्तों आपको विश्वास ना हो तो दोस्तों आप इसका गुणनखंड करके फिर x बराबर उधर भेज कर आप चेक कर लेना, x बराबर एक इतना आएगा और दूसरा x बराबर इतना आएगा। आप दोस्तों जब 5 और -2 को अगर जब बाईं तरफ भेज देंगे तब दोस्तों ये इस प्रकार से हो जाएगा, x - 5 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब दोस्तों जब इसे हम समीकरण 4 मान लेंगे और इसे समीकरण 5 मान लेंगे, अगर दोस्तों समीकरण 4 और 5 जब आपस में गुणा कर देंगे तब दोस्तों ये इस प्रकार से हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 5 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इतना मिटाकर हटा देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसीलिए दोस्तों हम लोग इतना बराबर 0 नहीं लिख सकते। अब दोस्तों जब आप इसका गुणनखंड करेंगे तब दोस्तों इसका गुणनखंड इतना ही आएगा। अगर दोस्तों आपको विश्वास ना हो तो दोस्तों आप इसका गुणनखंड करके चेक कर लेना, सेम टू सेम यही उत्तर आएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। तब दोस्तों यहाँ पर जिस चिन्ह के साथ गुणनफल है इसका गुणनफल दोस्तों ओरिजिनल चिन्ह के साथ है, मतलब दोस्तों a गुणे b बराबर कितना है, रियल में -5 है, और दोस्तों जो 4 है रियल में 4 इधर गुणे में रहता है, तब दोस्तों यहाँ पर गुणा करने से अच्छा है कि यहाँ पर डायरेक्ट हम भाग दे देंगे। और दोस्तों जो इसका योगफल है इसके योगफल के सामने किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इसके योगफल के सामने जो चिन्ह रहता है उसके विपरीत चिन्ह के साथ इसका योगफल रहता है, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी भी दिखाया कि कैसे इसके विपरीत चिन्ह के साथ इसका योगफल रियल में रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा a + b बराबर -8, मतलब इसके विपरीत चिन्ह के साथ रियल में योगफल होता है। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा -8, और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 4 इसके योगफल में
गुणा के रूप में यहाँ जुड़ा रहता है, यहाँ गुणा करने से अच्छा है कि इसमें भी हम लोग 4 से भाग दे दें। तब दोस्तों ये हो जाएगा समीकरण 1। तब इसे दोस्तों हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे और इतना बराबर हो जाएगा -2। इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर दो संख्याओं का हमें गुणनफल पता चल गया है, इतना है, और दो संख्याओं का योगफल पता चल गया है, इतना है। अब दोस्तों हम लोग इसके गुणनफल और योगफल का मान इस सूत्र में रख कर इसके a माइनस बी का मान भी निकाल लेंगे। तब दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा a माइनस बी के घाते 2 बराबर a प्लस बी का मान दोस्तों कितना दिया है -2। तब दोस्तों यहाँ पर रख देंगे प्लस बी का मान -2 और इसके घाते 2, फिर माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, 4 है तो 4 और इसका गुणनफल दोस्तों कितना है a गुणे बी का मान -5/4। तब दोस्तों ये 4 से 4 कट जाएगा और दोस्तों ये हो जाएगा 2 दूनी का 4 और ये माइनस माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस, और दोस्तों ये 4 से 4 कट जाएगा, तब यहाँ बचेगा 5, तब ये हो जाएगा टोटल 9। मतलब a माइनस बी के घाते 2 बराबर 9 हो जाएगा। तब दोस्तों a माइनस बी बराबर कितना होगा, करड़ी में 9 बराबर 3 होगा। अब दोस्तों जब हमें यहाँ पर a प्लस बी का मान -2 है, तब दोस्तों हम इसे यहाँ उतारेंगे, मतलब a प्लस बी बराबर -2 है, और दोस्तों यहाँ पर a माइनस बी का मान कितना है, a माइनस बी का मान 3 है। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी बराबर 3। इसे दोस्तों मैंने समीकरण 2 माना है तो मैंने 2 लिख दिया, इसे समीकरण 3 मान लेंगे। तब दोस्तों समीकरण 2 और समीकरण 3 को आपस में जोड़ देंगे। तब दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा 2a बराबर b से b दोस्तों कट जाएगा, और दोस्तों 3 और -2 को जब आपस में जोड़ेंगे यहाँ 1 हो जाएगा। तब दोस्तों a बराबर कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। अब दोस्तों जो यहाँ पर 1 मान 1/2 आया है, इसका मान दोस्तों हम लोग यहाँ समीकरण 1 में रख देंगे। तब दोस्तों ये हो जाएगा a गुणे b बराबर कितना है, -5/4 है। अब दोस्तों 1 मान जब इसमें रखेंगे तब ये हो जाएगा 1/2 गुणे b बराबर -5/4। तब दोस्तों b बराबर हो जाएगा -5/4 गुणे 2 हो जाएगा, मतलब 2 इधर भागे में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तब दोस्तों b बराबर हो जाएगा, तब दोस्तों ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी का 4, मतलब -5/2। अब दोस्तों b बराबर कितना हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा, और a बराबर 1/2 होगा। मतलब दोस्तों जब हम लोग इस सवाल का गुणनखंड करेंगे तब दोस्तों एक x का मान आएगा 1/2 और दूसरा x का मान आएगा -5/2, इतना आएगा। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा पहला x बराबर 1/2 हो जाएगा और दूसरा x बराबर -5/2 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग x के मानों को बाईं तरफ भेज देंगे। तब दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस 1/2 बराबर 0 हो जाएगा। जब दोस्तों हम इसे इधर भेजेंगे x माइनस 1/2 हो जाएगा बराबर 0, और दोस्तों जब इसे इधर भेजेंगे तब दोस्तों ये हो जाएगा x प्लस 5/2 बराबर 0 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इसे समीकरण 4 मान लेंगे, तब ये हो जाएगा समीकरण 4, और इसे समीकरण 5 मान लेंगे, तब ये हो जाएगा समीकरण 5। अब दोस्तों लोग समीकरण 4 में समीकरण 5 से गुणा कर देंगे। तब दोस्तों ये इस प्रकार से हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों x माइनस 1/2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों x प्लस 5/2, इतना हो जाएगा। और दोस्तों बराबर 0 का गुणा जब 0 में करेंगे बराबर 0 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए दोस्तों हम इतना बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं। जब दोस्तों हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तब दोस्तों कितना आएगा, इतना आएगा। आप दोस्तों हम लोग चाहे तो इसमें और इसमें से 1/2 कॉमन ले सकते हैं। जब दोस्तों हम लोग इसमें से 1/2 कॉमन लेंगे तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 1/2, और दोस्तों जब इसमें से भी 1/2 कॉमन लेंगे तब यहाँ पर हो जाएगा 1/2। जब दोस्तों 1/2 से 1/2 में गुणा करेंगे तब 1/4 हो जाता है। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 1/4, और दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा दोस्तों 2x प्लस 5, इतना हो जाएगा। अब दोस्तों जब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तब दोस्तों सेम टू सेम यही दोस्तों उत्तर आएगा। अगर दोस्तों आपको विश्वास ना हो तब दोस्तों आप इसका गुणनखंड करके आप चेक कर लेना, सेम टू सेम यही उत्तर एकदम आएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग अब इसका गुणनखंड करना सीखेंगे। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल 12 है, और दोस्तों इसके आगे किसका चिन्ह है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इसके गुणनफल के आगे जो चिन्ह रहता है वह दोस्तों इसका ओरिजिनल चिन्ह के साथ गुणनफल रहता है। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा a गुणे b बराबर
12। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल है और दोस्तों इसके आगे किसका चिन्ह है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इसके योगफल के आगे जो चिन्ह रहता है रियल में उसका योगफल उसका विपरीत चिन्ह के साथ रहता है। तब दोस्तों यहाँ पर इसका योगफल के आगे प्लस चिन्ह है, इसका मतलब दोस्तों इसका योगफल रियल में माइनस चिन्ह के साथ है। मतलब दोस्तों a प्लस बी बराबर -7 है। अब दोस्तों हम लोग इसे समीकरण 1 मानेंगे और इसे समीकरण 2 मानेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर a गुणे b का मान और a प्लस b का मान इस वाले सूत्र में रख कर a माइनस बी का मान निकाल लेंगे। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। a प्लस बी का मान दोस्तों कितना दिया है -7। तब यहाँ पर हो जाएगा -7 के घाते 2 -4 ब्रैकेट दोस्तों क्या हो जाएगा a गुणे b का मान, तब यहाँ पर हो जाएगा 12। तब दोस्तों ये हो जाएगा 7 7 49 और ये हो जाएगा दोस्तों 12 चौका 48। मतलब माइनस है तो माइनस 12 चौका 48 हो जाएगा। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 49 में से 48 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तब ये हो जाएगा a माइनस बी के घाते 2 बराबर 1। तब दोस्तों a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 1 बराबर कितना होगा 1। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी बराबर 1 हो जाएगा और इसे हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 2 और ये हो जाएगा समीकरण 3। तब दोस्तों अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 को आपस में जोड़ देंगे। तब यहाँ पर हो जाएगा 2a बराबर -6 हो जाएगा। तब a बराबर कितना होगा -3 होगा। मतलब a का मान कितना आएगा -3। अब दोस्तों हम लोग a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तब दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ दोस्तों 3 है तो हो जाएगा -3 गुणे b बराबर 12 हो जाएगा। मतलब यहाँ a का मान -3 है तो -3 गुणे b है तो गुणे b बराबर 12 है तो बराबर 12। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा b बराबर 12 बटे -3। तब दोस्तों यहाँ पर होगा b बराबर -4। मतलब दोस्तों जब -3 से 12 में भाग देंगे तब यहाँ पर -4 आएगा। मतलब b बराबर -4 आएगा और a बराबर -3 आएगा। अब दोस्तों जब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तब दोस्तों एक x का मान आएगा -3 और दूसरा x का मान आएगा -4। मतलब दोस्तों x बराबर 1 उत्तर आएगा -3 और एक x बराबर आएगा -4 उत्तर आएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, -3 और -4 को बाईं तरफ भेज देंगे। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0 और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इसे समीकरण 4 मान लेंगे और इसे समीकरण 5 मान लेंगे। अब दोस्तों समीकरण 5 से समीकरण 4 में गुणा कर देंगे। तब दोस्तों ये हो जाएगा x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 4। और दोस्तों जब 0 का 0 में गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यह द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए दोस्तों हम इतना बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं। तब दोस्तों जब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तब दोस्तों इसका उत्तर इतना आएगा। अगर दोस्तों आपको विश्वास ना हो तब दोस्तों आप इसका गुणनखंड करके चेक कर लेना, इसका गुणनखंड यही सेम टू सेम आएगा। इस विधि से दोस्तों आप किसी भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड कर सकते हैं, वो भी बिना सूत्र के। अब चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आखिर ये सूत्र कैसे बना है। तब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है। अब दोस्तों हम लोग इसे समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। तब दोस्तों हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर। और दोस्तों ये दोनों मान सेम टू सेम है। तो दोस्तों इतने में से इतना घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और जब 2ab में से -2ab घटाएंगे तो प्लस हो जाता है, मतलब +4ab हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इसे इधर भेज देंगे और इसे इधर भेज देंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब दोस्तों इसे इधर भेजेंगे हो जाएगा -4ab। और दोस्तों जब हम इसे इधर भेजेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यही दोस्तों सूत्र मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। चाहे दोस्तों आप इसे आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।